सफलता का अर्थ है सफल जीवन। इस धरती पर शांति, सद्भाव, आनंद और खुशी की एक लंबी अवधि को सफलता कहा जा सकता है। ये सारी चीजें वास्तविक और अमूर्त हैं, जो इंसान की भीतरी गहराइयों से आती हैं, अंतर आत्मा से आती हैं। इन गुणों पर ध्यान देने से हमारे अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस में इन खजानों का निर्माण होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ना कीड़ा लगने का डर और ना ही जंग लगने का भय, जहाँ से ना ही चोर चुरा सकते हैं और ना ही सेंध लगा सकते हैं। सबसे पहले हम उन 3 स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो आपको सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पहला, आपको वो करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सफलता का पहला रहस्य अपने काम से प्यार करने में छिपा है। हालांकि अगर एक इंसान जो मनोचिकित्सक है तो उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा प्राप्त करना और उसे दीवार पर टांगना ही काफ़ी नहीं है। उसे समय के साथ चलना चाहिए, सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए, सफल मनोचिकित्सकों के क्लिनिकों का दौरा करना और उनसे मिलना चाहिए। सफलता का दूसरा कदम काम की किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। केवल प्राप्त करना सच्ची सफलता नहीं है, उसे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सफलता का तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है। आपकी इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को फायदा होना चाहिए। आपको दूसरों की सेवा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ना है और फिर इसका फल स्वयं लौटकर वापस आपके पास आ जाता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे सर्किट पूरा नहीं होता है और आपको इसका फायदा मिलने की बजाय नुकसान ही होगा। अब हम सच्ची सफलता के पैमाने के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि फला आदमी ने धोखाधड़ी से ढेरों डॉलर्स कमा लिए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे उदाहरण जरूर मिलेंगे, परंतु आपने उसको केवल यहीं तक देखा है। आमतौर पर धोखे से कमाया गया धन पंख लगा लेता है और मौका मिलते ही उड़ जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम दूसरों को लूटते हैं उस वक्त हम खुद से लूटते हैं। हम जो सोचते, करते और महसूस करते हैं वो ही हम अपने लिए बनाते हैं। व्यक्ति भले ही धोखे से धन अर्जित कर ले, लेकिन वो सफल नहीं होता है। सफलता धन के संचय मात्र की तुलना में एक उच्च आदर्श पर निर्भर है। सफल इंसान वो होता है जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ रखता है। आज कई बड़े उद्योगपति अपनी सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर निर्भर हैं। आपके पास एक शक्तिशाली ज्ञान है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है और ऐसा हम अवचेतन मन के नियमों को सीखकर कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको निरंतर कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम एक युवा फार्मासिस्ट का उदाहरण ले लेते हैं जो हर हफ्ते लगभग $40 कमाता है। उसने ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी को बताया कि वो 25 साल के बाद रिटायर हो जाएगा और उसे पेंशन मिलेगी। ऑथर ने युवक को कहा कि आप अपना खुद का स्टोर क्यों नहीं खोल लेते हैं। आप यहाँ से निकलिए और अपने बच्चों के भविष्य का सपना देखिए। हो सकता है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हों। इस पर उसका जवाब था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, परंतु वो इस तथ्य के प्रति जागरूक होने लगा। अपने अवचेतन मन की शक्तियों की ओर जागृत होना उसका लक्ष्य की ओर बढ़ने में पहला कदम था, जिसका लाभ ऑथर ने उसे विस्तार से बताया। उसका दूसरा कदम ये एहसास था कि यदि वो अपने अवचेतन मन तक किसी विचार को पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो अवचेतन मन किसी तरह से इसे पूरा कर लेगा। वो युवा सोचने लगा कि वो अपने ही स्टोर में है,
उसने मानसिक रूप से बोतलों और दवाइयों की व्यवस्था की, नुस्खे बांटे और ग्राहकों की प्रतीक्षा में स्टोर में कई क्लर्कों की कल्पना की। उसने एक बड़े बैंक बैलेंस की भी कल्पना की। उस फार्मासिस्ट ने खुद को पूरे दिल से इस धारणा पर जीने, चलने और अभिनय करने में लगा दिया कि वह स्टोर का मालिक है। सीक्वल बहुत ही दिलचस्प था। किसी वजह से युवा फार्मासिस्ट को अपने पद से हटा दिया गया और उसने एक बड़े चेन स्टोर के साथ रोजगार पाया। वो वहां पर प्रबंधक और बाद में जिला प्रबंधक बने। उसने 4 साल में इतना पैसा कमाया कि वो अपनी खुद की एक दवा की दुकान पर डाउन पेमेंट दे सके। उन्होंने इसे अपनी ड्रीम फार्मेसी कहा, बिल्कुल वही दुकान जो उन्होंने अपनी कल्पना में देखी थी। इसी तरह से आप अपने बाकी व्यवसाय की कल्पना करके उसे भी पा सकते हैं, चाहे ये कहीं निवेश करना हो या फिर रियल एस्टेट में भविष्य की कामना करना हो। अब एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के उदाहरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। युवा लड़के ने ऑथर मर्फी को बताया कि उसके बहुत ही खराब ग्रेड आ रहे हैं। उसको लगा कि शायद उसकी याददाश्त चली गई है। ऑथर ने जब इस पर ठीक से विचार किया तो पता चला कि लड़के के साथ केवल एक चीज गलत थी। वो था उसके अपने शिक्षकों और साथियों के प्रति उदासीन और नाराजगी भरा रवैया। फिर ऑथर ने उसे सिखाया कि कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करना है और अपनी पढ़ाई में कैसे सफल होना है। लड़के ने दिन में कई बार, विशेष रूप से रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद, कुछ सत्यों की पुष्टि करना शुरू कर दिया। अवचेतन मन को संस्कारित करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। बच्चे ने इस प्रकार पुष्टि की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन स्मृति का भंडार है। मैं अपने शिक्षकों से जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूँ उसे ये याद रखता है। मेरे पास एक पूर्ण स्मृति है और मेरे अवचेतन मन में अनंत बुद्धि लगातार मुझे वो सब कुछ बताती है जो मुझे जानने की जरूरत है। मैं अपने सभी शिक्षकों और साथी छात्रों के लिए प्यार और सद्भावना रखता हूँ। इसी तरह से किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने में भी अवचेतन मन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक स्टार्टर है और सबकॉन्शियस माइंड मोटर है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि चेतन मन ही हमारे अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। आप किसी भी खरीद या बिक्री के अनुरोध को अपने अवचेतन मन को सौंप सकते हैं। बस उसकी नित्य पुष्टि करें और ध्यान रखें, आपके अनुरोध का जवाब किसी विज्ञापन, दोस्त या सीधे कस्टमर से भी आ सकता है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हमें अपना अनुरोध पूर्ण विश्वास के साथ सौंपना है। उत्तर हमेशा आता है, बशर्ते कि आप अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें। याद रखिए, सफलता के विचार में ही सफलता के सभी तत्व मौजूद हैं। सफलता शब्द को बार बार अपने आप से दोहराएं और निकट भविष्य में ये आपकी झोली में होगी। आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप हमें ये सजेस्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।